हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने स्टार्ट की थी अपनी 5th यूनिट, जिसका नाम था एक्सपर्ट सिस्टम। उसमें हमने पढ़ लिया कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन एक्सपर्ट वर्सेस एक्सपर्ट सिस्टम में डिफरेंस, और भी बहुत सारे टॉपिक्स। तो आज हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, कि एक्सपर्ट सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। सो एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, आर AI बेस्ड प्रोग्राम। क्या है AI बेस्ड प्रोग्राम है दैट यूज नॉलेज एंड इन्फेरेंस रूल्स टू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, so they can be classified into several types based on the functionality and applications. So we have different types, कौन कौन से हैं। so पहला अपना रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, कौन सा है, रूल बेस्ड। so user use a set of if then rules टू डेराइव अ कंक्लूजन। जैसे एग्जांपल होगा माइसिन फॉर मेडिकल डायग्नोसिस, मींस जो रूल्स वगैरह जैसे इफ़ देन की क्वेश्चंस वगैरह करके कि ये हुआ तो ये होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने को कंक्लूजन प्रोवाइड करे रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो हो गया रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, एग्जांपल हो गया माइसिन, ये एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो मतलब मेडिकल में काम आता है। अब सेकेंड हो गया अपने पास फूजी एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, सो यूजेज ए फूजी लॉजिक इंस्टेड ऑफ बाइनरी लॉजिक, कि फूजी लॉजिक अप्लाई करता है, बाइनरी लॉजिक अप्लाई नहीं करता, टू हैंडल द अनसर्टेनिटी। जैसे एग्जांपल हो गया वॉशिंग मशीन्स दैट एडजस्ट द साइकिल बेस्ड ऑन द डर्ट लेवल, कि जो डर्ट लेवल के अकॉर्डिंग वो अपनी साइकिल को एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया फूजी एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, थर्ड हो गया न्यूरल एक्सपर्ट सिस्टम, कौन सा, न्यूरल। सो कंबाइंस द न्यूरल नेटवर्क्स विथ एक्सपर्ट सिस्टम कैपेबिलिटीज फॉर लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। जैसे फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम इन बैंकिंग, तो ये चीज़ हो गया न्यूरल एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, जो न्यूरल नेटवर्क्स को एक्सपर्ट सिस्टम के साथ कंबाइन करता है। अब फोर्थ हो गया अपने पास फ्रॉड बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, जो फ्रॉड्स वगैरह में यूज़ होता है। फ्रेम बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, फ्रेम बोले तो कि एक तरीके से स्ट्रक्चर। यूज़ फ्रेम्स जैसे स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट द नॉलेज इंस्टेड ऑफ रूल्स। ठीक है, जो नॉलेज वगैरह को यूज़ करके अपने को कंक्लूजन प्रोवाइड करवाता है, जैसे इंडस्ट्रियल रोबोट्स कंट्रोल सिस्टम, तो ये हो गया फ्रेम बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, फिर हो गया हाइब्रिड एक्सपर्ट सिस्टम, जो एक से ज़्यादा एक्सपर्ट सिस्टम को कंबाइन करके बनता है। कंबाइन द मल्टीपल AI टेक्निक्स, जैसे रूल बेस्ड प्लस न्यूरल नेटवर्क्स दोनों को कंबाइन करके बन रहा है, तो हाइब्रिड एक्सपर्ट सिस्टम हो गया। जैसे मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम दैट यूज बोथ रूल बेस्ड लॉजिक एंड मशीन लर्निंग, तो ये हो गया हाइब्रिड एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपने पास मॉडल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक, जो मॉडल्स को यूज़ करके फिर अपने को कंक्लूजन प्रोवाइड करता है। यूज़ द मैथमेटिकल मॉडल्स टू साइमुलेट द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करा है। जैसे इंजीनियरिंग द फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम, जो इंजीनियरिंग में फॉल्ट डिटेक्शन सिस्टम होता है ना वो। और लास्ट हो गया अपने पास केस बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, ये क्या करता है, सोल्व द न्यू प्रॉब्लम बाय रिफरिंग टू द पास्ट केसेस, जो पास्ट केसेस थे ना उनके अकॉर्डिंग न्यू प्रॉब्लम्स को सोल्व करता है, एंड मॉडिफाइंग देम अकॉर्डिंगली, जैसे कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना शेल्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, कि एक्सपर्ट सिस्टम के शेल्स क्या होता है। एन एक्सपर्ट सिस्टम सेल इज अ सॉफ्टवेयर टूल। सेल क्या है कि एक सॉफ्टवेयर का टूल्स है दैट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग अ एक्सपर्ट सिस्टम विदाउट कोडिंग द इन्फेरेंस इंजन फ्रॉम स्क्रैच। मीन्स अपने को कोई एक्सपर्ट सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो एक तो अपन की स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, ठीक है, कि स्टार्टिंग से अपन को सारी चीज़ें नॉलेज वगैरह इकट्ठे करें, इन्फेरेंस रूल्स वगैरह देखें। बट एक होता है कि अपने को कोई बना बनाया सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह मिल जाए, उसमें अपने को फ्रेमवर्क मिल जाए, एक तरीके से ढांचा, बस उसी में अब अपनी सारी चीज़ें मतलब अप्लाई वगैरह करें और उसके अकॉर्डिंग वर्क करें, तो वो चीज़ होगी शेल। तो शेल क्या है, एक सॉफ्टवेयर टूल है जो अपने को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, उसमें हम अपना एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने को स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो चीज़ होगी शेल। इट कम्स विथ बिल्ट इन कंपोनेंट्स, तो शेल्स अपने मतलब ये सॉफ्टवेयर टूल है शेल्स, तो किस किस चीज़ के साथ है, अपने पास कुछ कंपोनेंट्स ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, जैसे नॉलेज बेस, इन्फेरेंस इंजन, और यूज़र को सिर्फ क्या करना पड़ता है, एंड यूजर्स इंटरफेस। अलाउइंग डेवलपर्स टू फोकस ऑन एडिंग द डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, कि जो डेवलपर है उनको बस अपने अकॉर्डिंग डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज प्रोवाइड करनी पड़ती है, बाकी नॉलेज बेस, इन्फेरेंस इंजन सब कुछ बना बनाया मिलता है, तो वो हो गया शेल। ठीक है, जैसे पॉपुलर शेल्स कौन से हो गए, जैसे स्लिप्स, जैसे सी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप बाय नासा। इसके अकॉर्डिंग इसके हम थ्रू हम अपना एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, अपने को बस अपना क्या करना पड़ेगा, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हो गया जेस, जावा एक्सपर्ट सिस्टम और एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो वो चीज़ होगी शेल। तो क्या हो गया, शेल एक सॉफ्टवेयर टूल जिसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। फिर हो गया बेनिफिट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, कि बेनिफिट क्या क्या है, अपने को एक्सपर्ट सिस्टम अपन बना रहे हैं, क्या बेनिफिट है, इंक्रीज द एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, कंसिस्टेंटी इन डिसीजन मेकिंग में कंसिस्टेंसी की अच्छी तरह से हम डिसीजन वगैरह ले सकते हैं, कॉस्ट सेविंग, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टाइज, हैंडल द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, रिड्यूस द ह्यूमन एरर्स,
ट्रेनिंग एंड लर्निंग द टूल्स, स्केलेबिलिटी एंड रिस्क रिडक्शन। ये सारे हो गए अपने पास बेनिफिट्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। अब हो गए बेनिफिट्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में बेनिफिट हो गए एक्सपर्ट सिस्टम की, कहाँ कहाँ क्या क्या यूज़ है। और इसी को अपन बोलते हैं सकते हैं एक तरीके से एप्लीकेशंस, की एप्लीकेशंस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, यही हो गया एप्लीकेशंस पूछे या अलग अलग इंडस्ट्रीज में उसके बेनिफिट पूछे तो ये। तो पहला हो गया हेल्थ केयर एंड मेडिकल डायग्नोसिस, कि हेल्थ केयर में किस लिए यूज़ होता है, जैसे फास्टर डायग्नोसिस में, रिड्यूस द ह्यूमन एरर्स एंड सपोर्ट द डॉक्टर्स। तो ये हो गया हेल्थ केयर में। ये एग्जाम्पल हो गया इसमें माइसिन। ठीक है, ये क्या बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम है जो डायग्नोसिस द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर सेकंड हो गया अपना फाइनेंस एंड बैंकिंग। ठीक है, तो फाइनेंस एंड बैंकिंग में किस काम में आता है, फ्रॉड डिटेक्शन में, लोन अप्रूवल में, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया फीको, जो किस में काम आता है, क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम, जैसे लोन रिस्क असेसमेंट में। तो हो गया फाइनेंस एंड बैंकिंग। थर्ड हो गया मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग में, जो आता है जैसे क्वालिटी कंट्रोल, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया एक्सकॉन, जिससे कॉन्फ़िगर्स द कंप्यूटर सिस्टम एट डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। फिर हो गया अपने पास कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस इंडस्ट्री, जैसे 24/7 चैटबॉट्स वगैरह है, रिड्यूस द सपोर्ट कॉस्ट, पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस। तो इसमें काम आता है, जैसे एग्जांपल हो गया अपने पास IBM वेटसन एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपने पास एजुकेशन एंड ई लर्निंग में एक्सपर्ट सिस्टम जो काम आता है। ठीक है, सो इसमें हो गया जैसे पर्सनलाइज लर्निंग, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग, जैसे ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह हो रहा है, किसी को पर्सनली कोई चीज़ सिखाना, और ट्यूटरिंग सिस्टम्स। इसका एग्जांपल होगा शेरलॉक। ठीक है, फिर हो गया अपने पास एग्रीकल्चर में जैसे क्रॉप डिजीज डिटेक्शन, कि हाँ क्रॉप में ये प्रॉब्लम है तो उसको कौन सी डिजीज़ हुई होगी, वेदर प्रिडिक्शन की ये बारिश होगी तो आप क्रॉप को पहले उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हो, प्रिसिशन फॉर फार्मिंग। सो इसका एग्जांपल हो गया एग्रो एडवाइज़र। ठीक है, फिर हो गया लॉ एंड लीगल सर्विसेज में, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट रिव्यू में, केस प्रिडिक्शन में, सेव टाइम। इसका एग्जांपल हो गया रोज इंटेलिजेंस। फिर हो गया स्पेस एंड डिफेंस में, जैसे मिशन प्लानिंग, थ्रेट डिटेक्शन, ऑटोमेटेड सर्वाइलेंस। इसका एग्जांपल हो गया डार्ट। तो ये हो गया अपने पास बेनिफिट्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम या एप्लीकेशंस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में होगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम। डिस्पाइट देयर एडवांटेज तो बहुत सारे हैं, बट एक्सपर्ट सिस्टम हैव सेवरल लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस भी है दैट कैन अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। तो कौन कौन सी लिमिटेशंस हो गई, पहला हो गया लैक ऑफ ह्यूमन कॉमन सेंस, की कॉमन सेंस कुछ नहीं होता, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। हाई डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगी। लिमिटेड लर्निंग एबिलिटी, की ज़्यादा सीखता नहीं है। इनएबिलिटी टू हैंडल द अनसर्टेन और इनकम्प्लीट डेटा, ठीक है, कि अनसर्टेन और इनकम्प्लीट डेटा उनको हैंडल नहीं कर सकते। डिपेंडेंसी ऑन डोमेन एक्सपर्ट्स, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, नो इमोशनल इंटेलिजेंस, की कोई इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह नहीं है। रिस्क ऑफ आवर रिलायंस एंड डिपेंडेंस, की सब कुछ वो जो एक्सपर्ट्स हैं उन पे डिपेंड रहता है। और लास्ट है सिक्योरिटी एंड इथिकल इशू। तो ये हो गया अपने पास लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस हमने पढ़ लिए। अब लास्ट टॉपिक है अपने पास केस स्टडीज़। ठीक है, केस स्टडीज़ बोले तो कि माइसिन एंड डेंड्रल, ये दो क्या है, ये दो अपने ह्यूमन एक्सपर्ट सिस्टम है जो हमने बनाए कि एक्सपर्ट सिस्टम। तो ये इनके बारे में पढ़ना है कि क्या है। पहला हो गया माइसिन। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है, मेडिकल डायग्नोसिस एक्सपर्ट सिस्टम। क्या है ये, मेडिकल डायग्नोसिस एक्सपर्ट सिस्टम। इसके बारे में क्या है, डेवलप एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1970s। कब, 1970s में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। डिज़ाइन टू डायग्नोसिस द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किस लिए डिज़ाइन किया गया था, कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना उसको डायग्नोसिस करने के लिए। प्रोवाइड द ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस फॉर डॉक्टर्स, कि जो डॉक्टर्स है ना उनको ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवाता है कि हाँ ये चीज़ आपको करनी चाहिए। अब कैसे क्या यूज़ होता है इसका, यूज़ द रूल बेस्ड रीजनिंग, कि रूल बेस्ड रीजनिंग यूज़ करता है कैसे, कि जैसे आस्क द डॉक्टर्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द सिम्टम्स, कि डॉक्टर्स है ना उनको क्वेश्चंस पूछेगा कि क्या क्या सिम्टम्स है पेशेंट के, लेब का क्या क्या रिजल्ट निकले एंड पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन दिस माइसिन सजेस्ट अ पॉसिबल डायग्नोसिस एंड एंटीबायोटिक्स, उनके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स एंड डायग्नोसिस प्रोवाइड करवाएगा। तो वो चीज़ होगी माइसिन। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम है डेंड्रेल। तो ये क्या है, AI फॉर केमिकल एनालिसिस, कि केमिकल एनालिसिस के लिए एक्सपर्ट सिस्टम है। ठीक है, डेवलप एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो ये भी वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन 1960s। ठीक है, यूज्ड इन
फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम फॉर केमिकल स्ट्रक्चर एनालिसिस, की केमिकल स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए जो फर्स्ट वो एक्सपर्ट सिस्टम था वो यही था, डेंड्रल, ठीक है। एंड यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किस में यूज होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किस लिए, टू प्रिडिक्ट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फ्रॉम द मास स्पेक्ट्रोमेट्री डेटा, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। सो यूज द नॉलेज बेस ऑफ अ केमिकल रूल्स टू प्रिडिक्ट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड हेल्प द केमिस्ट, किसमें को हेल्प करता है, केमिस्ट को, टू आइडेंटिफाई द अननोन कंपाउंड्स मोर एफिशिएंटली, ठीक है। तो ये हो गया अपने केस स्टडीज ऑफ द माइसिन एंड डेंड्रिल, और इसी के साथ अपने एआई के सारे यूनिट कंप्लीट होती हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।